नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हरियाणा में चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन कर लिया है जचपा के साथ, यानी दुष्यंत सिंह चौटाला के साथ। लेकिन क्या मायावती को यह बात रास आ रही है? क्या मायावती इस बात से, इस मुद्दे से कहीं ना कहीं खुश हैं कि आजाद जजपा के साथ अपना गठबंधन कर चुका है और अब कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर जो चुनाव लड़ने जा रही है, अगर एक भी सीट आजाद के पक्ष में, आजाद के खाते में हरियाणा में आती नजर आएगी तो दलितों के साथ साथ जाटों का और राजपूतों का वोट बैंक भी आजाद को मिलेगा। यानी दुष्यंत सिंह चौटाला कहीं ना कहीं बड़ा मोहरा बनते नजर आएंगे यहां पर आजाद की जीत के लिए। दूसरी ओर अगर देख लिया जाए तो चंद्रशेखर आजाद ने हरियाणा में जो गठबंधन किया है, इसके कहीं ना कहीं तमाम सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। मायावती ने इनेलो के साथ हाल ही में गठबंधन किया था। कयास यही लगाए जा रहे थे कि मायावती और आजाद एक साथ आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आजाद और मायावती का गठबंधन नहीं हुआ और गठबंधन के लिए जो तमाम बड़े कयास थे, राजनीतिक गलियारों में हलचल थी, वो लगातार अगर आप देखें तो धरी की धरी रहती नजर आई। दूसरी ओर अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त की जो स्थिति बनी हुई है वो ये है कि हरियाणा में पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर रही है। बीजेपी की सरकार पर निशाने साधे जा रहे हैं। नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री होने के साथ साथ सरकार की कमान नहीं संभाल पा रहे हैं, पार्टी की कमान नहीं संभाल पा रहे हैं। ओबीसी वोट बैंक से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं नायब सिंह सैनी, लेकिन उसी ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए नायब सिंह सैनी कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। देखा जाए तो नायब सिंह सैनी की यह हार और हाल ही में 36 विधायकों का पार्टी छोड़ना, अन्य पार्टी में जाकर शामिल होना नायब सिंह सैनी के लिए एक बड़ी हार के रूप में सामने आ चुका है। इसी का फायदा आजाद कहीं ना कहीं अब उठाते नजर आ सकते हैं। आजाद समाज पार्टी उठाती नजर आ सकती है। जजपा के साथ जो गठबंधन हुआ, यानी दुष्यंत सिंह चौटाला के साथ जो गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन के तहत अगर आजाद कुछ सीटें ले आते हैं, उत्तर प्रदेश में तो एक सीट पर दबदबा बना ही रखा है, लेकिन अब हरियाणा में भी अपनी चुनावी चाल में कायम होते चंद्रशेखर आजाद निखरते नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं इस बार आजाद का गठबंधन, जिस गठबंधन के लिए हाल ही में उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि गठबंधन में किसी भी दल के साथ नहीं करूंगा, गठबंधन करने के लिए अगर आजाद ने कहीं ना कहीं हामी भरी है तो इसका मतलब हरियाणा में चुनाव में हुंकार भरने के लिए भी चंद्रशेखर आजाद तैयार माने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि मायावती जो है आजाद का खेल बिगाड़ती नजर आ सकती हैं, यानी मायावती जो है वो कहीं ना कहीं आजाद के खिलाफ तमाम बड़ी रणनीतियां बनाती नजर आ सकती हैं, जो रणनीतियां आजाद के खिलाफ जाती नजर आएंगी। गठबंधन में सेंधमारी या फूट पड़ती नजर आएगी। देखना दिलचस्प है कि आखिर अब मायावती आजाद के खिलाफ क्या रणनीति बनाएंगी, क्योंकि जो आजाद मायावती को बहनजी का दर्जा देते हैं, वही बहनजी अब आजाद का क्या खेल बिगाड़ेंगी। खेल बिगाड़ती हैं तो हरियाणा में क्या अगर मायावती गठबंधन के साथ जीतती हैं तो क्या सीएम पद की राह मायावती के लिए आसान हो जाएगी? फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है मायावती की आखिर चुनावी चाल में क्या बदलाव आएगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।